मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मरूपताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से दूसरे अध्याय को आधार बनाकर यहाँ पे चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अब तक हम 35 सूत्रों के संदर्भ में बात कर चुके हैं और आज हमारे को यहाँ 36वें सूत्र की चर्चा करनी है। चर्चा शायद हमने पहले शुरू कर दी थी इस सूत्र के बारे में। 5 शरीरों की चर्चा है। पेज नंबर है 365। ग्रंथ का पेज है 365, 365 नंबर पेज है। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीरानि मूल सूत्र है। माने औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कर्मण के 5 शरीर हैं। शरीर के 5 प्रकार हैं। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? औदारिक शरीर का क्या स्वरूप है कि जो शरीर स्थूल होता है, सप्त धातु से युक्त होता है, मलिन होता है, कटता पिटता है, हड्डी खून आदि जिस शरीर में पाए जाते हैं, ऐसा शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। माने औदारिक शरीर मनुष्यों और तिर्यंचों का शरीर है जो बहुत स्थूल है, जिसमें दुर्घटना हो जाती है, जिसमें रोग दिखाई देते हैं, बीमारियां दिखाई देती है, परेशानियां होती है, इस तरह की सब चीजें हैं। ये औदारिक शरीर विशेष के कारण होती है। एक इंद्रिय से लेकर के और असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों का शरीर तो नियम से औदारिक ही होता है और सैनी पंचेंद्रिय जीवों में मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर भी औदारिक होता है। वैक्रियक शरीर अनेक प्रकार की विक्रियाएं करने में समर्थ है। विक्रिया जिसके माध्यम से हो ऐसे शरीर का नाम है वैक्रियक। विक्रिया, विक्रिया माने विशेष प्रकार की क्रिया करने में समर्थ है। शरीर को छोटा बड़ा आदि कर लेवे, रूप बना लेवे, किसी को दिखे और किसी को न दिखे, मक्खी बन करके हमारे सर पर आकर के बैठ जाए, हमारे बराबर में आकर के शास्त्र सभा में बैठे, पूरा प्रवचन सुने, सुन करके चला जाए, किसी को पता भी न लगे। दीवार, बंधन, दरवाजे किसी भी तरह से उसे रोकने में समर्थ नहीं है। सूक्ष्म शरीर होता है, ये वैक्रियक शरीर है। ये देवों का और नारकियों का होता है। मनुष्य गति के जीवों में भी किसी किसी के विक्रिया नाम की रिद्धि होती है एक। सो विक्रिया रिद्धि अलग चीज है और वैक्रियक शरीर ये अलग चीज है। देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है और मनुष्यों में दिखाई देने वाली वो विक्रिया रिद्धि होती है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का प्रसंग, रक्षाबंधन की कथा के प्रसंग में शरीर को बहुत बड़ा बना लिया उन्होंने, तो ये सब विक्रिया रिद्धि का चमत्कार था। सैकड़ों रिद्धियां तप के प्रभाव से मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती है। उनमें एक रिद्धि विक्रिया रिद्धि भी है। इसमें जो अणिमा आदि जो लिखा है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इस तरह की बहुत सारी रिद्धियां हैं जिसके कारण अणिमा अणु के समान, लघिमा बहुत लघु हो जाए, किसी में रुई के समान हल्का शरीर हो जाता है, कहीं वज्र के समान भारी शरीर हो जाए। शरीर को इतना भारी बना लेवे कि कोई कितना भी उस शरीर को हिलाने का, उठाने का प्रयास करे तो उठा न सके। जैसे आता है ना इस तरह का बाली मुनिराज का प्रसंग, पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को उन्होंने दबा दिया था, तो रावण उस पर्वत को न उठा सका, हिला भी नहीं सका, विचलित नहीं कर सका।
रावण के सामने से एक प्रसंग ऐसा भी, अंगद का ऐसा प्रसंग आता है जिसमें वो वहाँ चला गया था और उसने अपना पैर जमाया और कहा कि किसी की ताकत हिम्मत हो तो मेरे इस पैर को यहाँ से उठा करके दिखाए, तो उठाने में समर्थ नहीं हो सका। वो एक अलग प्रकार की ताकत होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ विक्रिया की सामर्थ्य के बारे में बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी भी शक्ति सामर्थ्य अंदर में हो जाती है जिससे शरीर में हलन डुलन नहीं हो सके, कोई कर न सके दूसरा व्यक्ति, स्वेच्छा से तो करे लेकिन दूसरा व्यक्ति शरीर को हिलाना चाहे तो मेरे शरीर को हिला न सके, ऐसी ताकत। कभी ऐसी ताकत धरती के भीतर ऐसे गमन करे, अंदर जाकर के जैसे जल में गमन कर रहे हो। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात कही थी कि धरती में इस तरह से डुबकी लगा लेते हैं जिस तरह से कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, पानी में गोते लगा रहा हो। रिद्धि और शरीर, ठीक है ना, दोनों का स्वरूप लगभग एक जैसा दिखाई देता है। बस इतना है, विक्रिया रिद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, लेकिन वैक्रियक शरीर जीवन पर्यंत होता है। विक्रिया रिद्धि तप के प्रभाव से प्रकट होती है और वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। ठीक है। विक्रिया रिद्धि मनुष्य गति के जीवों को, भावलिंगी संतों को प्रकट होती है, जबकि वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों को भव के निमित्त से सहज प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अपन विक्रिया रिद्धि और वैक्रियक शरीर, इन दोनों में भी परस्पर अंतर कर सकते हैं। पंडित जी, हाँ, जो नेमनाथ भगवान का आता है ना कि कृष्ण भगवान ने उसको, नेमनाथ भगवान की ये भी कथा आती है ना एक, वो रिद्धि थी। अभी एक्चुअल में क्या है, इस तरह की सिमिलर बहुत सारी चीजें हो जाती है जिनके बारे में अपन उसको, रिद्धि तो तब कहलाएगी जब छठवां सातवां गुणस्थान हो, भावलिंगी संत हो और जीवन में इस प्रकार की रिद्धि प्रकट हो जाए तप के प्रभाव से, वो तो रिद्धि है। और बाकी फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी ताकत, शक्ति, बल, वो तो वैसे ही तीर्थंकर के जीव होते हैं तो जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं। तीर्थंकरों के जो अतिशय है ना, जन्म के 10 अतिशय, उस जन्म के 10 अतिशयों में एक अतिशय है अतुल्य बल का होना। मलमूत्र रहित होना, दुर्गंध रहित होना, पसीना रहित होना, शरीर में 1008 चिन्हों का होना, दूध के समान सफेद खून का होना, भद्र वृषभ नाराज सहनन होना, समचतुर संस्थान होना, ठीक है, और अतुल्य बल भी इसमें शामिल है। इस तरह से ये जो 10 अतिशय हैं, ये बाल तीर्थंकर के जीवन में बचपन से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। तो नेमिनाथ अतुल्य बल के धनी थे, इसमें कोई अपने को उसमें आश्चर्य वाली बात नहीं हो सकता है। उसको अपने को यहाँ वैक्रियक शरीर भी नहीं मानना चाहिए और विक्रिया रिद्धि के रूप में भी उस बात को नहीं स्वीकार करना चाहिए। इन दोनों के अलावा वो एक तीसरी प्रकार की चीज है, पुण्य प्रताप है उनका। चलिए, और कुछ पूछना है अपने को? यहीं तक चर्चा हुई थी शायद मेरे ख्याल से पिछले स्वाध्याय में भी। बढ़े अपन आगे थोड़ा सा, पेज नंबर 365 पर देखिए, 4 to 9। उदार अर्थात स्थूल प्रयोजन वाला या स्थूल जो शरीर वह औदारिक है, अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य के कारण, ये ऐश्वर्य है, ये अणिमा महिमा लघिमा जो रिद्धियां हैं, ये सब रिद्धियां ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार के छोटे बड़े आकार करने रूप विक्रिया करना जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियक है। क्या प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा सूक्ष्म तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहारक है। ये भी अपन ने उस दिन बात देखी थी, आहारक शरीर किसे कहेंगे अपन? असंयम के परिहार के लिए। असंयम का परिहार ही बहुत बड़ी चीज है। माने जो मुनिराज होते हैं वे मुनिराज संयमी होते हैं। अब संयम के धारी महामुनिराज, मुनिराजों के जीवन पूर्णतः संयम है,
अब ऐसे महामुनिराज जो तपस्या कर रहे हैं, अब उन्हें यदि कहीं तीर्थ वंदना करने का विचार आता है उन मुनिराज को, तो रिद्धि के प्रभाव से असंयम का परिहार करने के लिए और संयम के परिपालन के लिए तीर्थ वंदना की भावना से, अथवा किसी प्रकार की कोई शंका हृदय में हुई हो तो उस शंका के समाधान के लिए उनके जो एक विशेष प्रकार का रिद्धि के प्रभाव से पुतला निकलता है, उसे हम यहाँ आहारक शरीर के नाम से जानते हैं। ये विशिष्ट प्रकार का शरीर है, ये भी जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के जीवन में होगा। रिद्धिधारी मुनिराजों के जीवन में होती है ऐसी स्थिति। ठीक है ना? हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन है कि और असंयम के परिहार के लिए, वो क्या असंयम के परिहार का मीन्स? असंयम के परिहार का मीन्स उन्होंने देखिए त्याग किया हुआ है ना कि इतनी मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा गमन नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर इतने किलोमीटर चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे, इतने क्षेत्र तक जा सकते हैं। ऐसी जो परिस्थितियां उन मुनिराज के जीवन में होती है, उन सब परिस्थितियों के लिए हिंसा से बचने के लिए 4 हाथ जमीन देख करके चलना पड़ता है, नीचे देख करके चलते हैं तो भी जीवों की विराधना तो हो ही जाती है। ना अभी असंयम रूपी तो दशा है ना ये। हाँ, असंयम भाई, जितना चलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना घूमेंगे फिरेंगे, तो इसमें संयम का घात तो होता ही है। संयम में अतिचार तो लगते ही है, दोष तो लगता ही है। उसके परिहार के लिए होती है। उसके परिहार के लिए देखिए, मन में उत्कंठा ऐसी है कि मैं भी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा पाता। मन में तीव्र भावना है कि तीर्थ वंदना करने का विकल्प तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, जाना, इतना पैदल चलना, बराबर संयम का पालन हो नहीं पाता है। ऐसा मन में विचार आया, और अंदर से वो पुतला निकल गया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे को वंदना करा करके लेकर के आता हूँ। अच्छा। और वो जाकर के तीर्थ वंदना करके आ जाता है। उस पुतले के माध्यम से गमन करने पर असंयम का दोष नहीं लगता। बराबर। तो उस पुतले को 4 हाथ जमीन देख करके चलने की जरूरत नहीं होती। मतलब आहारक शरीर को चलने के लिए, गमन करने के लिए देखने की जरूरत नहीं होती। वो टकराता नहीं है, उसमें दुर्घटना नहीं होती है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, जीवों का घात नहीं होता है उसके माध्यम से। इसलिए यहाँ असंयम का परिहार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना? आवाज बहुत आ रही है, सबका फोन म्यूट है ना? देखिए अपन पंडित जी, आपको बोलने में तकलीफ होती है? आवाज आ रहा है तो, नहीं तो मैं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए, प्रमत्त संयत मुनि के द्वारा सूक्ष्म तत्व ज्ञान और असंयम के परिहार के लिए जिसकी रचना की जाती है वह आहार शरीर है। फिर तेजस शरीर किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा जो दीप्ति का कारण होता है। दीप्ति, चमक। दीप्ति शब्द का अर्थ है रोशनी, प्रकाश, तेज। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान हमारा जो ये शरीर दिखाई देता है, इस शरीर में भी जो तेज प्रदान करने का काम है, जो चमक का काम है, वो उसी का है, तेजस शरीर का। कहते हैं ना, इनके चेहरे पर तो बहुत तेज है क्या? तो ये जो बहुत तेज दिखाई दे रहा है चेहरे पर, क्या कारण है? चेहरे पर इतना तेज क्यों दिखाई दे रहा है? यदि सबके होता है, अंदर में शरीर में जो उष्णता है, शरीर में जो गर्मी है, वो शरीर की उष्णता और गर्मी, ये तेजस शरीर का काम है। यदि शरीर ठंडा पड़ गया है, शरीर में अंदर उष्णता नहीं है, अंदर गर्मी नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए अब वो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे प्रसंग हमारे यहाँ की, तो जयपुर की एक सत्य घटना है। एक बहुत
संपन्न व्यक्ति किसी की बारात जा रही थी, दुल्हा घोड़े पर सवार था, दरवाजे पर बारात खड़ी हुई थी और एक ज्योतिषी जी ने, जो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने देख करके ये कह दिया कि अरे अरे ये कितने फेरों की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मुर्दा है, ये तो आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। और सच में ऐसा ही हुआ कि आधे घंटे में उस व्यक्ति का मरण हो गया। कि ऐसा कैसे हुआ, कि क्या हो गया, कैसे हुआ था? उन्होंने देखा, उन्होंने उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के चेहरे पर जो तिलक लगाया था मस्तक पर, वो तिलक आधा पौन घंटा 1 घंटा हो जाने के बावजूद भी सूखा नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके अंदर का जो तेज है, अंदर की जो उष्णता है, अंदर की जो गर्मी है, वो गर्मी समाप्त हो गई है, इसलिए समझ लीजिए अब ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा ज़्यादा लंबे समय तक। बहुत बहुत ही सूक्ष्म बात थी, लेकिन उन्होंने पकड़ पाई वो। हाँ, और क्या, हर व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है, पकड़ में भी नहीं आती है। ये तो कोई विशेष जानकार हैं, वो व्यक्ति देख लेते हैं उस चीज को। खैर, ऐसा ये तेजस भी 2 प्रकार का होता है, एक निस्तरण तेजस और एक अनिस्तरण तेजस के नाम से। आप लोगों को ध्यान हो तो हमने थोड़े दिन पहले भी इसके संदर्भ में चर्चा की है। पीछे 7 समुद्घातों की चर्चा की थी एक बार। समुद्घातों के अंदर भी एक तेजस समुद्घात था, ध्यान आ रहा है आपको? आहारक समुद्घात भी था और एक तेजस समुद्घात भी था। तो तेजस समुद्घात का काम क्या है कि जो तेजस नाम का पुतला दाएं कंधे से या बाएं कंधे से जो निकलता है, वो पुतला तेजस शरीर रूप होता है। नॉर्मल मनुष्य त्रियंचों के शरीर में जो तेज प्रदान करने का काम है, ये तेज प्रदान करने का काम तो तेजस का है, लेकिन वो तेजस अनिस्तरण तेजस है। एक दूसरा तेजस है जो निस्तरण निकलने वाला है। जो तेजस निकलता है उसका नाम है निस्तरण निकलने वाला, अनिस्तरण नहीं निकलने वाला। जो रिद्धि के प्रभाव से होता है वो निस्तरण होता है, जो रिद्धि के प्रभाव से नहीं होता, सहज अनादि से जिसका संबंध दिखाई देता है, वो अनिस्तरण है, नहीं निकलने वाला है। ठीक है ना? इनकी विशेष चर्चा करने की कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं लग रही है। 2 होते हैं, एक शुभ तेजस होता है, एक अशुभ तेजस होता है। अशुभ जो नाम का जो तेजस है, वो अशुभ तेजस लेफ्ट साइड से निकलता है और शुभ राइट निकलता है। कार्य दोनों के अलग अलग हैं। एक बात जरूर इस प्रसंग पर कहना चाहूंगा कि औदारिक शरीर और शुभ तेजस, इन दोनों में कुछ फर्क है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, शायद कुछ बोल रहे थे बीच में। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, तब आपने ये बताया औदारिक शरीर और शुभ तेजस में फर्क है। क्योंकि जब वो पुतले निकलने की बात आई ना, तब ये भी ख्याल में आया कि यहाँ तो संशय यानी असंयम का परिहारी, उनको तीर्थ भावना हुई, उसके लिए हुआ। लेकिन जब वो दीपायन मुनि जो द्वारका को द्वारका निमित्त हुए, हाँ, तब भी वो पुतला ही निकला था ना। तो उसका डिफरेंस ये आहारक शरीर, 3 तरह की चीजें हो गई यहाँ, 3 बातें हो गई है। हाँ, एक हो गया है अशुभ तेजस पुतला, अशुभ तेजस शरीर, एक हो गया शुभ तेजस शरीर, और एक हो गया आहारक शरीर। हाँ, ठीक है ना? तो अभी इसमें 3 के अंदर अलग अलग बात समझिए। अशुभ तेजस जो है, ये तो अंदर में रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और सहज ही अपने आप ही हो जाता है, चाहते नहीं है अशुभ तेजस निकले। लेकिन क्रोध आदि के कारण, गुस्से आदि के कारण, जिनके अंदर में इस प्रकार की रिद्धि होती है, वो गुस्से में आकर के सामने वाले को भस्म कर देना चाहते हैं, और रिद्धि के प्रभाव से लेफ्ट हैंड साइड से उनके वो पुतला निकलता है और उन सबको या 12 योजन तक की धरती को जाकर के भस्म कर देता है, सबको जला करके राख कर देता है। सिंदूर के कलर का होता है
ठीक है, बिलाव की आकृति का होता है। इसके अलावा कहा शुभ तेजस, तो शुभ तेजस किस प्रकार का है? शुभ तेजस शरीर किस प्रकार का है कि वो शुभ कार्यों के लिए काम करता है। ये शुभ कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो फैला हुआ है रोग वगैरह, तो उसको मिटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग हो गए हों, व्यक्ति की बात क्यों करें अपन, समूह की बात करें, समाज की बात करें, नगर की बात करें। महामारी फैल गई है, प्लेग फैल गया है, स्वाइन फ्लू फैल गया है, कोई ऐसा प्रकोप दिखाई देता है, ऐसी महामारी का हो जाता है ऐसा। ऐसे महामारी के कारण खड़े खड़े लोग मर जाते हैं, हजारों लोग, हजारों लाखों लोगों का मरण हो जाता है एक साथ। आप देखिए ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो चर्चाएं मिलती है 4-4, 5-5 हजार वर्ष पुरानी जो सभ्यताएं, जो खुदाई के अंदर जो मिले हैं अवशेष, ऐसे खुदाई में अवशेष मिले हैं, पूरे नगर के नगर ज्यों के त्यों मिल गए हैं। हाँ। पूरा का नगर बसा हुआ, गांव के गांव, नगर के नगर, शहर बसे हुए, 2-2, 3-3 मंजिल गहराई में जाकर के। और पता है आपको, किसी की डेड बॉडी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए है, तो किसी की बालकनी में लटके हुए है, किसी का कंकाल कहाँ पर है, कोई घर में खाना बनाते हुए। इसका मतलब ये है कि वो सभ्यता कैसे नष्ट हुई, क्या मालूम क्या प्रसंग बने होंगे। एकदम कुछ ऐसी परिस्थिति हुई होगी, सबके सब जो जहाँ जिस पोजीशन में थे एज इट इज सेम उसी पोजीशन के अंदर सबका मरण हो गया। तो ऐसी परिस्थितियां यदि कभी बनती हैं और मुनिराजों को यदि ऐसा कोई विकल्प आए, ऐसे रेतीधारी मुनिराजों को, उनको दूर करने की भावना से, तो उनके राइट हैंड साइड से एक शुभ तेजस नाम का पुतला निकलता है, जो उनके से निकलकर 12 योजन तक जाकर चारों तरफ राउंड लगाता हुआ वापस लौट करके आता है और उन्हीं के शरीर में पुनः प्रवेश करता है। उसके मध्य में जितने भी उस बाउंड्री के अंदर लोग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, बीमारी से दूर हो जाता है। ये शुभ तेजस का कार्य है। हाँ हाँ पंडित जी, तो फिर ये जो हमने पहले बात की असंयम का परिहार, वहाँ ऊपर से निकलता है ना पुतला? ये मस्तक निकलता है, मस्तक से निकलता है। ये मस्तक से निकलता है, और इसके काम दूसरे हैं। हाँ। इसका काम है शंका का समाधान या तीर्थ वंदना। बरोबर। और उसका काम क्या है? उसका काम है बीमारी, परेशानी, रोग आदि को दूर करना। बरोबर। शंका का समाधान तीर्थ वंदना के विकल्प से मस्तक से जो पुतला निकलता है, जो शरीर निकलता है, वो आहारक शरीर है। और करुणा भाव से दाहिने कंधे से जो पुतला निकलता है, वो शुभ तेजस नाम का शरीर है। एक बात ये जरूर ध्यान रखने योग्य है कि ये पुतला जहाँ तक जाता है, ये अकेला पुतला मात्र नहीं है, ये शरीर है। और ये शरीर, इसमें भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं। और जो औदारिक मूल शरीर है, जिस शरीरधारी मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं, वहाँ भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं। न केवल इन दोनों शरीरों में, अपितु दोनों शरीरों का कनेक्टिविटी बराबर बनी रहती है, जुड़ान बराबर बना रहता है। जहाँ तक वो तेजस पुतला निकल करके जाएगा और जब तक वापस लौट करके नहीं आएगा, तब तक आत्मा के प्रदेश उसके साथ साथ में फैले पसरे रहेंगे। पंडित जी, हाँ, जो आहारक है ओनली के लिए ही है ना? तेजस और अशुभ और शुभ दोनों के लिए है। आहारक तो शुभ ही, आहारक में तो भेद है ही नहीं, ऐसे दो। हाँ। तेजस में दो भेद है, शुभ और अशुभ। पर पंडित जी, वो आहारक में भी वो आत्म प्रदेशों की कनेक्ट रहती है? हाँ, बिल्कुल बराबर रहती है। हाँ। आहारक शरीर में भी आत्म प्रदेश बराबर लिंक रहते हैं। आहारक की ही बात क्यों करें, तेजस भी, और अकेला तेजस और आहारक ही नहीं, वैक्रियक शरीर के माध्यम से बनाई जाने वाली पृथक विक्रिया में भी आत्मा के प्रदेश उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं। वापस बोलता हूँ, क्या बात कही है। कोई देवगति का जीव है, उसका मूल शरीर तो वही है, देवगति नहीं।
उत्तर शरीर से उसने विक्रिया की रचना की, उत्तर शरीर की रचना हुई। अब क्या हुआ, वो जो मूल शरीर वही है और जो दूसरा शरीर यहाँ मध्यलोक में आया है, इन दोनों शरीरों के आपस में जुड़ने वाले आत्मा के प्रदेश बराबर एक दूसरे से लिंक रहेंगे। और प्रभाव भी होता है, क्योंकि आज के समय में भी ये शरीर होते, मतलब इतने रिद्धिधारी मुनि वगैरह होते हैं कि अभी काल के प्रभाव से नहीं होते हैं। हाँ, ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। काल के प्रभाव से वर्तमान में ये नहीं होते हैं। देखो कितना आश्चर्य लगता है अपने को, 170 जगह एट ए टाइम तीर्थंकर हो गए और 170 स्थानों पर वो सौधर्म इंद्र प्रत्येक तीर्थंकर के समूह में सभा में मौजूद है। एट ए टाइम हर तीर्थंकर की सभा में मौजूद। अब जरा आप कल्पना कीजिए, 170 आर्य खंडों के अंदर वो मौजूद है और उसका जो मूल शरीर है वो सौधर्म स्वर्ग में है। 31वें पटल के 18वें नंबर के श्रेणीबद्ध विमान में दक्षिण दिशा की तरफ, वहां उस विमान में उसके पूरी नगरी है, सौधर्म इंद्र का नगर है, वहां वो विराजमान है, वहां वो बैठा हुआ है। इसका मतलब उस जगह से लेकर के 170 जगह तक जहां जहां उसके डुप्लीकेट तैयार हैं, वहां तक आत्मा के प्रदेश इतनी जगहों पर फैले हुए हैं। ये परिस्थिति बन रही है। आप उसको पिक्चर देख सकते हैं, आप उसका अपने माइंड में बना सकते हैं। अपन ने बीच में बिठाया और बीच में बिठा करके इसकी जो किरणें निकल रही है, आत्मा के प्रदेश निकल करके एक एक इसकी आत्मा के प्रदेशों की लाइन इधर की तरफ जा रही है, एक रो इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही है, 170 टाइम्स। और आगे जाकर के बात करूँ, आजकल तो रेडियो वेव्स और इंटरनेट और वो सबसे समझना इजी है, क्योंकि आज वो सब सही बात हुए हैं ना, तो इजी है। हाँ, अभी इसी की बात नहीं करता मैं, और आगे बात करें अपन। विक्रिया नाम की रिद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन विक्रिया ही होती है एक प्रकार से। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ में रहता है, 96,000 महलों में रहता है। मूल तो एक ही है, बाकी 96,000 में एक कम तो डुप्लीकेट ही है ना। आत्मा के प्रदेश सब जगह व्याप्त रहते हैं, सब जगह फैले पसरे रहते हैं। आज ही सुना। आप सोचिए, आत्मा के प्रदेश यदि वहां अलग हो जाएंगे, वहां अलग हो जाएंगे तो आत्मा का ही टुकड़ा हो जाएगा ना, खंडित हो जाएगा आत्मा। कैसी परिस्थिति बनेगी? तो आत्मा कभी खंडित नहीं होता, आत्मा के टुकड़े नहीं होते। आत्मा तो हूबहू परिपूर्ण वैसा ही बना रहता है, लेकिन आत्मा में एक जो संकोच विस्तार की सामर्थ्य है प्रदेशों के, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक के प्रकाश के समान आत्मा के प्रदेशों में फैलने और सिकुड़ने की सामर्थ्य है। इसके संदर्भ में एक छोटी बात है कि जब कोई एकदम गुस्से में हो जाता है तो कहते हैं कि उसके आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये क्या सत्य है? ये बात तो मैंने ही कही है, आपने मेरे से ही सुनी होगी। शायद मैंने तो नहीं सुना होगा, लेकिन बराबर है। हाँ, बराबर है बात। ये बात मैंने आप लोगों को कही है जब मैंने 7 प्रकार के समुद्घात बतलाए थे तब। इसी चैप्टर की बात है शायद, आई थिंक स्टार्टिंग में है। 7 प्रकार के समुद्घातों की चर्चा हुई थी अपनी, और उन 7 प्रकार के समुद्घात में कषाय समुद्घात है। और कषाय समुद्घात का काम इसी प्रकार का है कि वो आत्मा के प्रदेश कषाय के काल में, क्रोधाधिक के काल में, तीव्र कषाय के काल में मूल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसे समुद्घात कहते हैं। देखिए, समुद्घात की क्या परिभाषा है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। क्या परिभाषा है समुद्घात की? मूल शरीर को छोड़े बिना। देखिए, मूल शरीर को छोड़कर यदि आत्मा निकल जाता है तब तो मरण ही हो जाएगा, मौत हो गई फिर तो। हाँ। मेरा भी वर्तमान में ये शरीर है,
अब मेरे इस शरीर से यदि आत्मा निकल गया बाहर तो मौत हो गई, फिर तो देह मात्र रह गई, मर गया जीव, व्यक्ति मर गया, लेकिन मूल शरीर को तो छोड़ा नहीं और आत्मा के प्रदेश बाहर भी निकल गए, तो फिर कैसे निकलेंगे? कि फैल करके निकलेंगे ना, विस्तार को प्राप्त होकर के निकलते हैं, तो फैल करके निकल जाते हैं, हो जाता है ऐसा। अपने शरीर को छोड़, हाँ बताएं। अपने वापस आते हैं, मतलब क्रोध नॉर्मल भी। किसी को कोई रोग हुआ है और बहुत ही वेदना है, तो आत्मा के कुछ प्रदेश बाहर निकल के जो औषधि है उस टच करके फिर आ जाते हो। हाँ बिल्कुल, वेदना समुद्घात, औषध समुद्घात के अंदर इस प्रकार की बात भी कही है, हो जाता है ऐसा भी। ठीक है, क्यों नहीं होता है ऐसा? अरे कई बार ऐसा होता है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है और कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है, तो इसका तो मरण निश्चित ही है। आप कहो तो डॉक्टर कहता है कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूँ, आप चाहें तो सिग्नेचर करवा लेंगे मेरे से, ये व्यक्ति 72 घंटे से ज़्यादा नहीं जिएगा। जिएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन के अंदर जिंदा रहता ही नहीं है व्यक्ति, 100% मरण है इसका। और फिर दूसरे दिन ही क्या होता है, पता नहीं क्या हुआ, टेस्ट करवाया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हुआ। मैंने देखा है, ये पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है मेरे लाइफ में, ऐसा हो कैसे गया ये। कुछ नहीं हुआ था, बीमारी हुई थी, आत्मा के प्रदेश वहाँ गए थे, औषधि को छू करके आ गए थे, बीमारी ठीक हो गई, तुम्हें ठीक हो गई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। ये पुद्गलों का काम है, रिद्धियों के, इन सब में कोई तो चैतन्य चमत्कार के आगे सब फीके हैं सारे चमत्कार। वास्तव में यदि महिमा अपने को चाहिए हो तो अपने को अपने आत्मा की महिमा आनी चाहिए, इन रिद्धियों की नहीं, क्योंकि रिद्धियां भी होवे अनेक प्रकार की तो भी वो सुखी करने में समर्थ नहीं है। अनेक प्रकार की रिद्धियां भी यदि इस व्यक्ति के पास में हो तो कितना सुखी हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत जादूगर घूमते हैं जो जादू दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, बहुत उनके शो चलते हैं, 3-3 घंटे के शो चलते हैं उनके, हजारों रुपयों के टिकट होते हैं, खूब जादू दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, कितने सुखी होंगे। क्या दम है उन्हें, माया विश्व दर्शन से मायावियों में भी देखे जाते हैं चमत्कार सब। असली चमत्कार तो ये है कि अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से हटाकर अपने स्वभाव में लगाया और ओहो ऐसा आनंद स्फुरायमान हुआ, तिम्री आनंद, अभूतपूर्व सिद्ध समान विलक्षण सुख का आनंद हुआ। वो कोई अद्भुत चमत्कार है, अभूतपूर्व क्रांति है। ऐसा लगता है हमारे को, हमने प्लग लगाया, ओहो कितनी सुंदर रोशनी, कितनी सुंदर लाइटिंग दिखाई देती है हमारे को। एक प्लग लगाने पर, स्विच ऑन करने पर, हम कहते हैं अपने उपयोग का प्लग अपने त्रिकाली ध्रुव के साथ में जोड़ो, फिर देखो आप स्वभाव का सौंदर्य कितना अच्छा दिखाई देता है। स्वभाव सौंदर्य की बराबरी नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा भी जिस स्वभाव के ऊपर रीझते हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा जिससे बाहर निकलते नहीं है कभी, एक बार लीन हो जाने के बाद में फिर जिन्हें निकलने का विकल्प नहीं आता है, असली चमत्कार तो वही है। जी देखिए, तेजस की बात हो गई, आहारक की बात हो गई, वेक्रिएट की बात हो गई। आगे कर्मों का कार्य या कर्मों के समूह को कारमण कहते हैं। पंडित जी, हाँ बोलिए। चक्रवर्ती ये 96,000 मेलों में का शरीर ज्यादा रहता है, तो मूल शरीर किधर रहता है? मूल शरीर पटरानी के पास रहता है। मुख्य जो एक रानी है, सर्वोपरि है, सब में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, उसके पास में रहता है। बाकी 1 माइनस करने ना, 1 मतलब 90 से 96,000 में से एक कम, इतना रूप बना सकता है वो। 96,000 रूप नहीं, एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन करें इस टॉपिक को अपन संपन्न पूरा। कोई विशेष बात होगी तो देखेंगे। जैसे मिट्टी के पिंड से उत्पन्न होने वाले घट, घटी, चकोरा आदि में संज्ञा, लक्षण, आकार
आदि की दृष्टि से भेद है। उसी तरह यद्यपि औदारिक आदि शरीर कर्मकृत हैं, फिर भी उनमें संज्ञा, लक्षण, आकार और निमित्त आदि की दृष्टि से परस्पर भिन्नता है। ख्याल में आ गई बात? कितनी मार्मिक बातें उन्होंने कह दी है। शरीर भाई नाम कर्म के निमित्त से बन रहा है, औदारिक शरीर है, औदारिक आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, सबके आंख नाक कान आदि है, सबके चेहरे एक जैसे नहीं है, ये सब भिन्न भिन्न है। तो आखिर इनके भिन्नता के पीछे क्या हेतु है? ये सब अलग अलग ही होता है, ये सब एक जैसा नहीं होता। शरीर भी अलग अलग ही होता है। देखिए आगे, कार्मण शरीर से औदारिक आदि शरीर उत्पन्न होते हैं, अतः कारण कार्य की अपेक्षा भी कार्मण और औदारिक आदि भिन्न है। इसकी अपेक्षा से, कारण कार्य की अपेक्षा से भी औदारिक आदि शरीर भिन्न है और कार्मण शरीर भिन्न है, क्योंकि कार्मण शरीर तो कारण है। कोई व्यक्ति ये कहे शरीर की रचना कौन से कर्म से होती है? पता है ना आप लोगों को? नाम कर्म। नाम कर्म से शरीर की रचना होती है ना। कर्म कार्मण शरीर में साथ साथ में चल रहा है। हाँ, नहीं होती। नाम कर्म से शरीर की रचना नहीं होती, नाम कर्म से शरीर की रचना नहीं बनती। आहार वर्ग, क्योंकि नाम कर्म कार्माण वर्गणा है और शरीर आहार वर्गणा है उद्गल की। आहार वर्गणाओं की रचना कार्माण वर्गणाएं भला कैसे करें, ये तो बताइए। शरीर कौन से पुद्गल हैं? ये सब अलग अलग जाति के पुद्गल हैं। कार्माण वर्गणाएं शरीर रूप कर्म नहीं होती और शरीर रूप आहार वर्गणाएं कर्म रूप नहीं होती। इनमें इस तरह का अन्योन्य भाव है। तो फिर अब नाम कर्म कहा था? अरे नाम कर्म तो कार्माण वर्गणा है, उसके उदय के निमित्त से आहार वर्गणाओं से शरीर की रचना होती है। नाम कर्म का निमित्त बराबर होगा, लेकिन रचना किसकी है? वो रचना आहार वर्गणा की, आहार की रचना है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। कार्माण शरीर से ही औदारिक आदि शरीर उत्पन्न होते हैं, अतः कारण कार्य की अपेक्षा भी कार्मण और औदारिक आदि भिन्न है। जैसे गीले गुड़ पर धूली आकर जम जाती है, उसी तरह कार्मण शरीर पर भी औदारिक आदि परमाणुओं के योग्य परमाणु, जिन्हें विस्र सोचे कहते हैं, आकर जमा होते हैं। वाह, ठीक है ना। कार्मण शरीर पर औदारिक आदि शरीरों के परमाणु आकर के जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस दृष्टि से भी कार्मण और औदारिक भिन्न भिन्न है। और आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे दीपक पर, हाँ पूछना है कुछ? हाँ, तो विस्तर मीनिंग क्या है? हाँ, विस्तृत रूपचय का मतलब है अगले समय में बंधने के लिए तैयार परमाणुओं को विस्तृत रूपचय कहते हैं। मतलब जो अगले ही समय के अंदर जो आने वाली है ना, रेडी जो है, नेक्स्ट आपने परिणाम किया और अब कौन से कर्म परमाणु बनेंगे, कौन से आहारक वाले परमाणु आकर के एकत्रित होंगे एक क्षेत्रावगाह रूप से, वो भी डिसाइड है उनमें। नेक्स्ट जो है वो विस्तृत सोपचय के नाम से उसको करणानुयोग में कहा जाता है। करणानुयोग में विस्तृत सोपचय संज्ञा है उसकी। देखिए आगे, जैसे दीपक पर प्रकाशी होने के साथ ही स्वप्रकाशी भी है, उसी तरह कार्मण शरीर औदारिक आदिक का भी निमित्त है। क्या कह रहे हैं? दीपक पर प्रकाशी के साथ में स्वप्रकाशी भी है ना, ऐसे कार्मण शरीर औदारिक आदिक का निमित्त भी है और अपने उत्तर कार्मण का भी। इसके भी दो काम है। किताब औदारिक शरीर तो कार्मण के निमित्त से बन गया,
अब कारमान शरीर किसके निमित्त से बना है? तो कहो कारमान शरीर स्वयं निमित्तक है, अपने ही निमित्त से है। और वैसे हम विभाव को भी निमित्त, आत्मा के विभाव को निमित्त बना कर्मण वर्गण का कर्म रूप होता है ना। ठीक है। हाँ। देखिए दीपक की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अतः निमित्त निर्निमित्त होने से उसे असत नहीं कह सकते। फिर मिथ्या दर्शन आदि कर्मण शरीर के निमित्त हैं। मिथ्या दर्शन आदि कर्मण शरीर के निमित्त है। वही आश्रवादी के निमित्त से कर्म बंधते हैं। यदि ये निर्निमित्त माना जाएगा तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यमान और निर्हेतुक पदार्थ नित्य होता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकेगा। ये न्याय की भाषा इन्होंने बतला दी है थोड़ी सी यहाँ। मतलब क्या होता है, जो किसी के निमित्त के बिना होता है ना, वो शाश्वत होता है, उसका अभाव नहीं होता। बिना यदि वो किसी कारण से हुआ ही नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? वो मिटेगा कैसे? तो मिट भी नहीं सकता। जो किसी के कारण के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। तो मिथ्यात्वादी किसके निमित्त से हैं? यह कर्मण वर्गणाएं किसके निमित्त से है? यह कर्म बंधन किसके निमित्त से हुआ? कि विकार के निमित्त से हुआ? बस अहेतुक नहीं। हाँ, कर्मण शरीर प्रति समय उपचय अपचय होता रहता है, अतः उसका अंशतः विशरण सिद्ध है और इसीलिए वह शरीर है। उपचय अपचय समझ गए ना? मिलना बिछुड़ना, ग्रहण होना छूटना, पुद्गल परमाणुओं का आना जाना लगा रहता है कर्मण शरीर में भी। देखिए फिर आगे 18-19। यद्यपि कर्मण शरीर सबका आधार और निमित्त है। कर्मण शरीर स्वयं कर्मण का भी आधार है और निमित्त है। यह कर्मण शरीर औदारिक का भी आधार और निमित्त है। इसी कर्मण शरीर के निमित्त से देवों के और नारकियों के वैकृत शरीर की रचना होती है, अतः यह उसका भी निमित्त है। इसी कर्मण शरीर के निमित्त से अंदर में रिद्धि प्रकट होती है और आहारक रिद्धिधारी वो मुनिराज होता है, वो भी उसी में शामिल हो जाएगा। सब में कर्मण शरीर निमित्त मिला करके तेजस पुतला निकलना नहीं निकलना, कर्म के योग से इस प्रकार की रिद्धियां प्रकट हुई है। यद्यपि कर्मण शरीर सबका आधार है और निमित्त है, ठीक है ना, अतः उसका सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए था। अब ये बात कुछ और कहना चाह रहे हैं ये, किंतु चूंकि वह सूक्ष्म है और औदारिक आदि स्थूल कार्यों के द्वारा अनुमेय है, वो सूक्ष्म भी है और औदारिक आदि के द्वारा अनुमेय है, अतः उसका प्रथम ग्रहण नहीं किया। तो औदारिक से पकड़ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, छुआ नहीं जा सकता है, सूक्ष्म है, इसलिए सबसे पहले उसकी बात नहीं कही। कर्म के मूर्तिमान औदारिक आदि फल देखे जाते हैं, अतः वह मूर्तिमान सिद्ध होता है। आत्मा के अमूर्त अदृष्ट नाम के निष्क्रिय गुण के परमाणुओं में क्रिया होकर द्रव्योत्पत्ति मानना उचित नहीं है। अब कुल मिलाकर के कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो बात कही है इतनी ही बात अपने को यहाँ इस पूरे प्रकरण में प्रसंग में समझने और ध्यान रखने योग्य है कि भाई जो जैसा स्थूल शरीर है उसका उसी रूप में कर्म रखा गया है। अभी इस बात को आगामी सूत्र के माध्यम से बतलाएंगे। इसके लिए नया सूत्र दे रहे हैं। अत्यंत स्थूल और इंद्रिय ग्राह्य होने से औदारिक शरीर को प्रथम ग्रहण किया है। आगे आगे सूक्ष्मता दिखाने के लिए वैकृत आदि शरीरों का क्रम है। बस ये जो क्रम है
औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस और तेजस से कारमान। अब कौन कितना सूक्ष्म है, उनकी सूक्ष्मता का मापदंड कितना है, इस बात को ये आगे बतलाना चाहते हैं। अपन कल इस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। निर्वाणी स्तुति ज्ञान के ज्ञान से सीधे लोकालोक, वाणी में सदा देते बता देते।